जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा रही परम पूज्य गुरुदेव दिवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय जीण माता। मित्रों, अंक प्रभा, प्रभा यानी चमक और अंक यानी अंकों की दुनिया की चमक, लेकिन अंक 1 से 9 तक की बहुत सीमित संख्या में, इतनी सी गिनती होने के बाद भी कितनी अद्भुत बातें अपने आंचल में, अपने अंक में लिए हुए हैं। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं सप्ताह के अंकों से। सप्ताह आरंभ होने जा रहा है 20 मई से और समापन 26 मई को। तो जो आरंभ का मूलांक है वो है 2 और भाग्यांक है 3। समापन का जो मूलांक है वो है 8 और भाग्यांक है 9। कुल मिलाकर चाहे सप्ताह के आरंभ की बात करें अंक 2-3 की, चाहे सप्ताह के समापन की बात करें अंक 8-9 की, ये दोनों ही दिन जो युतियां हैं आपस में बन रही है ना, मूलांक भाग्यांक में, ये परस्पर विरोधी युतियां हैं। समापन में प्रबल युति जो है विरोधी है। अब देखना यह है कि इनका प्रतिफलन क्या है। भाई, राजनीति और भावनाओं में उबाल का मिश्रण देश को परेशान करेगा। दूसरी बात, देश के दक्षिणी भाग में उपद्रव, अराजकता या अशांति रह सकती है। और तीसरी खास बात यह कि इस सप्ताह राजधानी क्षेत्रों में शासन को अधिक परेशानी संभव है। चलिए बात करते हैं आपके अंकों की कि अंक 1 से लेकर अंक 9 तक की दुनिया आपके लिए अपने दामन में क्या समेट कर लाई है। मूलांक 1 वालों, भावनाओं पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। आपका महत्वपूर्ण अंक है 7, जो कि भावनाओं में, खून में उबाल का है और इसका रंग है बैंगनी। मूलांक 2 वालों, भाई रुका निर्णय पक्ष में आने से मन प्रसन्न रह सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 9 और इसका रंग है लाल। और जहां तक मूलांक 3 वालों की बात है तो इस सप्ताह साक्षात्कार का परिणाम अनुकूल रह सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 5 और इसका रंग है हरा। जहां तक मूलांक 4 वालों की बात करें तो भाई मानसिक उठापटक इस सप्ताह संभव है। महत्वपूर्ण अंक है 8 और इसका रंग है काला। मूलांक 5 वालों, करियर की अस्थिरता या डावाडोल स्थिति दुखी कर सकती है। महत्वपूर्ण अंक 1 है और इसका रंग है सुनहरा। मूलांक 6 वालों, भागा दौड़ी अधिक और सफलता कम रह सकती है। महत्वपूर्ण अंक 2 और इसका रंग है सफेद। मूलांक 7 वालों की बात करें तो निकट के संबंध सुकून दे सकते हैं। ये अच्छी बात है आपके लिए। आपका महत्वपूर्ण अंक है 6 और इसका रंग है धूप छांव। और जहां तक मूलांक 8 वालों की बात करें तो उलझे या अटके मामलों को सावधानी से निपटाने में लग जाए। अगर ऐसा करेंगे तो निपटा भी सकेंगे। आपका महत्वपूर्ण अंक है 3 और इसका रंग है पीला। और सब के अंत में बात करते हैं मूलांक 9 की। विवाद का मामला लाभ दे सकता है। यह आपकी पक्षकारी बात है। महत्वपूर्ण अंक है आपका 4 और इसका रंग है नीला। और अब आइए बात करते हैं सप्ताह के सिकंदर के अंतर्गत। सबसे पहले आदित्य चोपड़ा की। इस नाम से, इस प्रतिभा से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। जन्म दिनांक 21 मई 1971, मूलांक 3, भाग्यांक 8। बड़ी अजीब सी युति है ये। आयु अंक जो है 42वें वर्ष के कारण से 6 बना है। बतौर निर्माता फिल्म सफल रह सकती है। निर्देशक के रूप में निराश होना पड़ सकता है आदित्य चोपड़ा को इस आयु वर्ष में। और खास बात यह कि निजी जीवन या अंतरंग संबंध में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक सुझाव हम इन्हें देना चाहेंगे कि आप इनके फोटो को ध्यान से देखेंगे तो इनकी मूंछों के यहां नीचे आकर के एक कटारी नुमा मोड़ है, नोक है। इन्हें वो मूंछों की नोक, वो कटारी नुमा जो नोक है, वो हटवा देनी चाहिए। इससे इनके जीवन की कुछ प्रतिकूलताएं समाप्त होकर कुछ अनुकूलता बन सकती है। और आइए अब हिंदुस्तान से थोड़ा सा पड़ोस की ओर, दूर की ओर चलें और श्रीलंका चलते हैं। बात करते हैं श्रीलंका की। सीलोन से श्रीलंका के रूप में जो वर्तमान स्वरूप है, ये जो है इसकी दिनांक है 22 मई 1972। इससे पहले इसका नाम सीलोन था। तो भाई मूलांक 4, भाग्यांक 1, पितृ अंकों की युति है। आयु अंक 5, 41वां वर्ष। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में समर्थन बढ़ेगा श्रीलंका का। प्राकृतिक आपदा या आतंकी गतिविधि भुगतनी पड़ सकती है और श्रीलंका के शासकों को इस आयु अंक में खींचातानी का सामना करना पड़ सकता है।
और अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की। जन्म दिनांक 24 मई 1965, मूलांक 6, भाग्यांक 5। और ये जो है ये युति इनके चेहरे मोहरे में, बॉडी लैंग्वेज में भी पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है। आयु अंक 3, 48वें वर्ष के कारण। और रहा सवाल कि इनके जन्म का जो चलित अंक है वो है 5। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विस्तार की योजना फलीभूत हो सकती है और सरकारी अलंकरण, मनोनयन, विशेष सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है। अब बात करते हैं करण जौहर की। वही आदित्य चोपड़ा की तरह, भला इनसे भी कौन परिचित नहीं होगा, दोनों परम मित्र भी हैं। तो जन्म दिनांक इनकी है 25 मई 1972, मूलांक 7, भाग्यांक 4, आयु अंक 5, 41वें वर्ष के कारण निर्देशक के रूप में सफलता मिलना बहुत कठिन है करण जौहर के लिए। निर्माता के रूप में साधारण सफलता मिल सकती है, बड़ी सफलता के योग नहीं दिख रहे और निकट के संबंधों में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अब सप्ताह के सिकंदर के अंतर्गत ही व्यक्तियों से हटकर बात करते हैं एक राजनीतिक दल की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस इसका है 25 मई 1999। तो मूलांक बना 7, भाग्यांक बना 4, आयु अंक 5, 14वें वर्ष के कारण साथी दलों से मतभेद या विवाद गहरा सकते हैं। दूसरी बात, नेतृत्व को यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है ना, उसे विशेष परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और इस वर्ष यानी कि कुल मिलाकर 24 मई 2013 तक की अवधि में जो भी चुनाव हो, तो उन चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को निराश होना पड़ सकता है। इस सिलसिले की आज की अंतिम बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद सुशोभित करने वाले विलासराव दत्तोजीराव देशमुख की। जन्म दिनांक 26 मई 1945, मूलांक 8, भाग्यांक 5। ये कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर देने वाली युति है। हर बार कार्यकाल में भांजी मारती है, चाहे वो किसी भी रूप में कार्यकाल हो। आयु अंक 5, 68वें वर्ष के कारण नामांक का मामला यहाँ 2 रूपों में हो जाता है। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, विलासराव दत्तोजीराव देशमुख की, तब तो नामांक बनता है 9। लेकिन इनका जो सर्व प्रचलित नाम है या जो बहुप्रचलित नाम है, ज्यादा काम में आता है, वो है विलासराव देशमुख। इसका जो अंक बनता है वो है 4। पहली खास बात यह है कि इस आयु अंक में यानी कि 25 मई 2013 तक की अवधि में विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक और खास बात, केंद्र सरकार में इनके पास में अभी जो मंत्रालय है वो बदल सकता है। हाँ, सावधानी रखने वाली बात यह भी है कि इसी आयु वर्ष में विलासराव देशमुख के गले कोई विवाद भी पड़ सकता है। तो सप्ताह के सिकंदर के अंतर्गत हमने यहां इन 6 सिकंदरों की बात की है, लेकिन अब हमारे कार्यक्रम के जो वास्तविक सिकंदर है भाई, वो तो आप हैं मित्रों। अब आपकी समस्याएं और आपके सवाल हम तक पहुंचे और उनकी बात हम न करें, भला ये कैसे संभव है? तो चलिए हम बात करते हैं अब आपकी तरफ से हमें भेजी गई समस्या सवाल के रूप में जो उसकी, ये हमें पीयूष सिंह ने फैजाबाद से भेजा है सवाल। जन्म दिनांक लिखते हैं 6 नवंबर 1988 और पूछते हैं कि जॉब कब और किस क्षेत्र में लगेगी। पीयूष जी, मूलांक 6, भाग्यांक 7, जन्म का चलित अंक आपका है 9, ऋणात्मक अवस्था का, आयु अंक 6, 24वें वर्ष के कारण नामांक बनता है आपका 5। तो देखिए ऐसा है, 5/11/2000 तक बहुत अच्छे योग है जॉब के दृष्टिकोण से आपके लिए। और इसमें भी जो 5/11/2012 मतलब 5 नवंबर इस वर्ष का जो है, तब तक का समय अधिक अनुकूल है। हाँ, क्षेत्र की बात तो आईटी यानी सूचना का जो क्षेत्र है वो और वित्त क्षेत्र में संभावना अधिक है। आप एक काम करें, शुक्र की माला गले में धारण करें, राहें आसान बन सकेंगी। इसी क्रम में अगला सवाल हमारे पास है सुशील रमन का, भुवनेश्वर ओडिशा से। जन्म दिनांक लिखी है अपनी 1 अक्टूबर 1943। अपनी पत्नी राजलक्ष्मी जी की भी जन्म दिनांक लिखी है। जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाओं की तारीखें भी इन्होंने लिखी हैं और ये भी लिखा है कि हमारा प्रश्न अवश्य शामिल करें। सुशील जी क्षमा करें, हम आपका प्रश्न शामिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि भाई आपने इन तमाम डिटेल के साथ में प्रश्न तो कोई लिखा ही नहीं है।
शायद आप भूल गए, चूक गए हैं। मित्रों ध्यान रखिए कि जब आप इतनी मेहनत से, इतने मनोयोग से हम तक कोई बात पहुंचाते हैं तो साथ में प्रश्न भी लिखें, स्थान भी लिखें, आराम से सोचकर प्रश्न इंगित करके सूक्ष्म संकेत सटीक प्रश्न लिखें हमें। और मित्रों अब आइए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्में कुल जमा रिलीज होने जा रही है, लेकिन हम यहां पर एक ही फिल्म की बात कर पाएंगे और ये जो फिल्म है ये अता पता लापता। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इस फिल्म का मुख्य आधार जो है वो कॉमेडी रखा गया है। नामांक 2 शुभ है, बृहदंक 38 अशुभ है, मूलांक समीकरण 6, 5, 9 ये शुभ है। निर्माता निर्देशक दोनों की दोहरी भूमिका में है कॉमेडियन राजपाल यादव। 26/11/1973 इनकी जन्म दिनांक है। मूलांक 8, भाग्यांक 3 दोनों अशुभ हैं। आयु अंक 3, 39वें वर्ष के कारण वो भी अशुभ है। नामांक 2, बृहदंक 29 और मूलांक समीकरण 7, 4 ये तीनों के तीनों अशुभ है। भाई राजपाल यादव के यहाँ जो 6 युतियां बनती है हमारे विश्लेषण में, वे सब की सब अशुभ बन रही हैं। और जहां तक इस फिल्म के कलाकारों की बात करें तो एक तो मुख्य भूमिका में खुद राजपाल यादव हैं ही, उनकी बात हम कर चुके हैं। दूसरे जो मुख्य भूमिका में वे ओमपुरी जी, तो इनका जन्म हुआ है 18 अक्टूबर 1950 को। मूलांक 9 अशुभ है, भाग्यांक 7 शुभ है। आयु अंक 8 62वें वर्ष के कारण अशुभ है। भाई नामांक 1, बृहदंक 28 और मूलांक समीकरण 2, 8 तीनों को तीनों अशुभ है। तो यहाँ ओमपुरी जी के भी जो समीकरण है 6 बनते हैं, तो 6 में से 5 अशुभ है। किरण राठौड़, इनके हमें जन्म का विवरण नहीं पता चला है, नामांक की ही बात कर ले। 7 शुभ है, साथ ही साथ बृहदंक 34 अशुभ है और मूलांक समीकरण 2, 5 की बात करें वो भी अशुभ है। कुल मिलाकर फिल्म के खिलाफ युतियां ज्यादा हैं, समर्थन में साथ में लाभकारी युतियां बहुत कम है। नतीजे में ये फिल्म यानी अता पता लापता ये बॉक्स ऑफिस पर निराश कर सकती है, सफलता इसके लिए लापता रह सकती है। और अब आइए चलते चलते नया सिलसिला आरंभ करते हैं। 21 मई से 20 जून की अवधि में जन्मे लोगों की सूर्य राशि मिथुन होती है। इस राशि का प्रतिनिधि ग्रह बुध होता है और उसका जो प्रतिनिधि अंक है वो 5 सकारात्मक भूमिका में यानी धनात्मक भूमिका में होता है। आपकी खास बात यह है कि आप दोहरे स्वभाव और दोहरी मानसिकता वाले हैं। तो मित्रों आज के सिलसिले को तो अब बस यहीं विराम देना होगा, लेकिन चलते चलते आपसे एक निवेदन खास रूप में ये कि आप अपनी समस्याओं का परामर्श कथन, भविष्य कथन या समाधान कथन चाहते हैं तो आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये जो टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे आए हैं इस पर हमें फोन करके अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। 1861-42445512। अगर आप चाहें तो हमारे इस ईमेल आईडी के जरिए हमें मेल करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ankprabha@gmail.com। और अगर आप खत के जरिए अपनी बात हम तक भेजना चाहें तो हमारा पता है ये अंकप्रभा ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। मित्रों आज बस इतना ही, अब आज्ञा दीजिए। आज के आनंद की जय, जय श्री राम।